श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो, गुरु जी महाराज की जय हो। आप सभी रसकन के समक्ष इस बड़े आपत्ति काल में संसार में त्राहिमाम मची हुई है। कोई आस पड़ोस नाते रिश्ते कहीं कुछ नहीं बच रहा, हर जगह से। पर ऐसे समय में भी हिज्जी पे अटल विश्वास रखते हुए हम आप सभी के समक्ष नारद भक्ति सूत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। 45वें सूत्र तक आपने दुसंग के ऊपर पढ़ो। दुसंग में सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर वो आसक्ति की तरफ बढ़ावे और आसक्ति से कामना बढ़े, और कामना के अंदर है कि कामना पूर्ण ना हो, बाधा आए तो क्रोध आवे, और क्रोध के समय में बुद्धि विवेक काम ना करे तो आदमी को गलत दिशा की तरफ बढ़ावे। तो या के लिए नारद जी ने सूत्रन में बताया। अब आगे के सूत्र में है कि माया जो संसार में है ठाकुर जी की, प्रभु को हम शास्त्रानुसार एक खेल ही माने कि जीव को या माया में रख के ठाकुर जी कहे में कि मोह प्राप्त करके दिखा, तो वो भक्ति की वो धारा में वो कैसे आगे बढ़ सके, बाकी लिए क्या गुण होने चाहिए, क्या साधन हो सके, तो वो ये सूत्रन में आगे नारद जी ने बताया है। तो हम यहाँ पे रख रहे हैं 46वां सूत्र। कसरति कसरति मायां यह संगस्तज्यति महानुभाव सेविते निर्ममो भवति। किस तरह माया को पार पाया सकता है, कौन पार कर सकता है? तो उसमें 3 चीज़ें इन्होंने बताई हैं। आसक्ति का त्याग करने वाला, महानुभाव का अनुसरण करने वाला, और निर्ममो जो माया मोह में नहीं पड़े। तो वही हमने पद में किया है, तो आपके समक्ष है। कौन प्रभु को ये माया से पार पायो, किसने आसक्तियों को त्याग कियो, कौन धर्मशाला को अपना मान पाया, कौन प्याऊ को मित्र जियो। तो जीवन के इसमें परिदृश्य में एक धर्मशाला की तरह ही है। हम सोचें कि भाई ये कमरा हमारा है और यहाँ में रखे हुए सब सामान हमारे हैं, और ऐसे ही प्याऊ पे मिले हुए को मित्रता ना कही गई है। मित्र जीवन में वो हों में जो आपके साथ जीवन में साथ चल रहे हों। जैसे कि आप देखो कि आपके बचपन में जो साथी रहे, स्कूल में रहे, जो आपके कार्यस्थल हैं वहाँ पे आपके साथ में है, इस तरह की चीज़न में तो जो आपको समझ सकें, आपकी भावनाओं को जाने, तो वो मित्रता की लायक है। तो ये एक शास्त्र के उस पे है, तो ये हमने उदाहरण में लिया है। जिसने परमात्मा का महा अनुभव धारण कियो, जीवन वही सहृदय चरणों में समर्पित कियो। महानुभाव वो जिसने कि महान प्रभु या प्रभु की आत्मा का अनुभव किया हो, तो महा अनुभव करने वाला वो महानुभाव, उसका समीप, उसकी निकटता मिलेगी तो वो आपको भी वो अनुभव का मार्ग बता सकता है, आपको भी उस पथ पे आगे बढ़ा सकता है। तो उसकी समीपता। फिर है मोह ममता या जग की विवेक की समझ अंतर कियो, जो धारे यह 3 गुण, माया पार हरि समीप ठारो कियो। जो मोह ममता है कि भाई ये मेरा, ये तेरा, या में जो पढ़े आदमी, तो वो विवेक से बातचीत को अंतर करने के लिए कही जब बुद्धि है, तो ये 3 गुण जो धारण करेगा वो माया को पार करके हरि के समीप पहुँचेगा। तो याकू सारांश में हमने किया है अंतिम पंक्ति में, आसक्ति हृदय नहीं महानुभाव समीप, मोह ममता रही नहीं, हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल, हृदय समीप मोह हरि कही।
आसक्ति हृदय में नहीं कोई चीज की, महानुभाव का समीप हो और मोह ममता रही नहीं, तब हमारा ये मानना है हृदय समीप और मोह, हृदय में समीप में और मोह में हरि का ही, हर जगह हरि की ही कहना है, हमें प्रभु का ही ध्यान करना है। इन 3 गुणों से जब आमे तो 4 साधन बने, 4 साधन है। तो वो ये अगले सूत्र में कहे नारद जी ने, ये 4 साधन बताए हैं इन 3 गुणों से। यो विविक्त स्थानम सेवते यो लोक बंधु मून मूलयति नेस्त्रे गुणयो भवति योग क्षेम तज्जति। इसमें विविक्त स्थान, एकांत में प्रभु को ध्यान, लोक बंधन का निर्मूलन और योग क्षेम तज्जति, योग और क्षेम का त्याग करने वाला। ये 4 हैं जिनके पास ये त्रिगुणों भवति, जिनके पास ये निस्त्रय है, 3 गुणों से परिपक्व हैं, उनके पास ये 4 साधन बन के आते हैं। तो उनको हमने पद में किया है कैसे वो कार्य करें। एकांत भक्ति लोक बंध निर्मूले योग क्षेम त्याग साधन बने, जो 3 गुण धारण कर माया पार चले, हृदय हर पल हरि ठने। उनके हृदय में हमेशा हरि ही ठहरे रहते हैं। इसमें फिर एक एक गुण को हमने अलग अलग किया है साधन को। एकांत सेवन दुसंग त्याग, एकांत सेवन से क्या फल मिले कि दुसंग को त्याग हो जाए। नाते रिश्ते हरि मूले, अब निर्मूल कैसे कह सकें कि भाई जीवन में रह के सभी से निभानो है, जन्मदिन है, कोई क्या आनो है जानो है, हम कोई क्या ना जाएंगे, कोई हमारे यहाँ ना आएगा, ऐसा हो ना सके संसार में रह के। तो ये जो नाते रिश्ते हैं हरि मूल है, हरि को मूल, हरि के प्राणियों को मानते हुए उनको खुशी देने के लिए, उनको आनंद प्रदान करने के लिए कि भाई ये भी हमारे भगवान के ही पुत्र हैं, उन्हीं के ही अंश हैं, इनको हम देने के लिए ये नाते रिश्ते हरि मूल है, हरि को मूल में रखते हुए। जो पानो है योग, जो भी कुछ प्राप्त करना है वो योग है। जो है रक्षा क्षेम, जो है आपके पास उसका रक्षण करना क्षेम है। निर्वाह वहन अर्पित भूले, और योग और क्षेम भी ये साधन इस तरह से मनाए कि हमने ये सब निर्वाह का सब अर्पित कर दिया और वो हम अपना वहन भूल गए। तो इसको सारांश में क्या है, साधन 4 हरिपथ आगे बढ़ा में, हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल, भजन स्थिर करा में। अगर ये 4 साधन आपके पास में हैं तो आपका भजन स्थिर होगा। अब इनके लिए कर्म कैसे करें, या संसार में रहते हुए बड़े मुश्किल है, क्योंकि कर्म के बिना तो आदमी रह ना सके, कोई क्षण कोई पल बिना कर्म के जा नहीं सके। तो कर्म कैसा हो, ये अगले सूत्र में, ये 48वें सूत्र में श्री ब्रह्म ऋषि नारद जी ने कही है। यह कर्म फलम तज्जति कर्माणि पि संशयस्ति ततो निर्द्वंदो भवति। यह कर्म फल तज्जति, कर्म फल का त्याग करने वाला, कर्माणि संशयन्ति ततो निर्द्वंदो भवति, जो कर्म का समर्पण कर दे वो निर्द्वंद हो जाता है। निर्द्वंद मतलब सब द्वंद्वों से निकल जाता है, बाहर हो जाता है। तो वही हमने फिर पंक्ति में किया है आप लोगों के लिए, सहज भाषा में पंक्ति में किया है, न ये पद कहेंगे न कवित्व कहेंगे। कर्म फल त्याग व कर्मों का समर्पण द्वंद्वों से छूट जाता है। कर्म फल त्याग व कर्मों का समर्पण द्वंद्वों से छूट जाता है। द्वंद्व हैं बहुत, सर्दी गर्मी से शुरू, सुख दुख हर्ष शोक आदि तक लाता है। द्वंद्व बहुत हैं जीवन में, कि भाई सर्दी है कि गर्मी है, सुख है दुख है, जीवन है मरण है, ये सभी से, क्योंकि हमने सभी कर्म का फल त्याग दिया, कर्मों को समर्पित कर दिया।
वो आगे की पंक्ति में और हमने बड़े व्याख्या करते हुए थोड़ी सी पंक्तिबद्ध किया है। कर्म फल का त्याग अर्थ है सभी कर्म निष्काम हो जाता है। कर्म का त्याग नहीं करना है, कर्म तो निरंतर होंगे। कर्म फल का त्याग, उसकी फल की इच्छा नहीं, जो गीता में ही भगवान ने कही है। तो कर्म के फल की इच्छा नहीं, यानी कि निष्काम कर्म हो जाता है। वो निष्काम हो जाता है, उसमें कोई कामना नहीं रह जाती कि भाई मैं ये कर्म करूँगा तो मुझे ये फल मिलेगा, मैं इनको 100 रुपये दूंगा तो ये मुझे वापस 100 रुपये देंगे। ये वो इच्छा नहीं रह जाती। जो हम कर रहे हैं कर्म, हमने भले के लिए किया, हमें अच्छा लगा, हमें लगा कि हरि को अर्पित करने की, अच्छा भी नहीं है उसमें। हमें ये भी नहीं है कि हमें ये कर्म कर रहे हैं तो इनको कष्ट पहुँचे या इनको सुख पहुँचे। हमारा कर्म है कि हमसे हरि जो करा रहा है वो उस पर समर्पित है। कर्मों का समर्पण अर्थ है तभी भार हरि स्वयं उठाता है। ये हम पहले भी जगन्नाथ मिश्र की कथा आपको बता चुके हैं, जो उड़ीसा में भाई जो भागवत की भाष्य पूरी लिखते भाई उन्होंने कही कि भगवान वहन नहीं करते हैं, तो बड़ी चोट भाई। अब या को हमने पंक्तिबद्ध किया है, मैंने किया मैं करूँगा की जगह आपने करवाया हो जाता है। जब हम कर्म की इच्छा नहीं करें और कर्म को समर्पित करें तो मैंने किया मैं करूँगा की जगह आपने करवाया हो जाता है। हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल, जीवन सफल कहलाता है। तो ये सूत्र के अंदर कर्म के ऊपर बताया है। अब जो कर्म है, शास्त्र के अनुसार तो कर्म करने पड़ेंगे, वेद के अनुसार कर्म करने पड़ेंगे। कि जीवन में है कि पूजा पाठ आपको करने हैं, संध्या वंदन करनी है, ठाकुर जी को आपको स्नान ध्यान पूजा पाठ ये करने हैं। तो ये कर्म वेद के अधीन होके होंगे या लोकाचार में जो आप कर्म कर रहे हैं, तो वो इस सूत्र के अंदर नारद जी ने बहुत बहुत साफ कर दिया है। वेदानिपि संशयति केवलम विच्छिन्नानुराग लभते। जो वेदा के द्वारा जो भी है, जो भी हमें धर्माचरण है, केवल उनके अनुराग में, उनके प्रेम में जो उनसे लाभ होता है, उनके लाभ के लिए कर रहे हैं। इसको हमने और शाब्दिक अर्थों में करते हुए पंक्तिबद्ध किया है। वैदिक शास्त्रादि कर्म न पाने को न अशुभ से बचने को करो। जो वैदिक कर्म हैं, जो शास्त्र के कर्म हैं कि प्रभु मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मैं ये भोग चढ़ा दूंगा या मेरा ये हो जाएगा, कुछ पाने के लिए नहीं, और ना ही अशुभ से डरने के लिए कि भगवान बचा लो मुझे। फिर कैसे? केवल अपने प्रीतम प्रभु से प्रेम अनुराग धारण करने को करो कि इससे मेरे प्रभु से प्रेम बढ़ेगा और वो खुश होंगे, उसमें अनुराग होगा। उसको मानते हुए कि ठाकुर जी को नहलाते वक्त ये नहीं रहे कि मुझे नहलाना हो कि गर्म पानी डाल दिया कि ठंडा डाल दिया, सेता सेता पानी की जो ठाकुर जी को अच्छा लगे, वो प्रेम और अनुराग रहे वह कर्म में। जब हरि प्रेम ध्यान हृदय में आवे, लोकाचार वैदिकाचार निष्ठा न ठहर पावे। फिर उस लोकाचार या वैदिकाचार पे निष्ठा नहीं रहेगी। कब? जब प्रेम आएगा हृदय में प्रभु के प्रति, श्री राधा वल्लभ लाल के प्रति जब आपके मन में प्रेम आ जाएगा, तो ये लोकाचार और वेदिकाचार गौण हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, इतनी निष्ठा नहीं ठहर पाएगी। और यही चीज हमारी संप्रदाय में कही गई है। तो वो अंतिम पंक्ति में हमने ये कर रहे हैं, श्री हरिवंश कृपा कर्म बंधन सब कटे। हमारे यहाँ मंगल होगा, वहां में ये आवे पंक्ति, कर्म बंधन सब कटे। तो कर्म बंधन सब कटे का अर्थ है कि कर्म का फल ही हमने सब समर्पित कर दिया, हम निष्काम कर्म की तरफ आ गए। तो कर्म के जो बंधन थे उसके साथ में हानि लाभ के, वो द्वंद्व जो था वो सब कटे। माया पार हरि मिलावे, श्री हरिवंश कृपा कर्म बंधन सब कटे, माया पार हरि मिलावे। हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल,
भक्ति सर्वोपरि कहावे। तो भक्ति सर्वोपरि कहलाती है। ये भी हमारे यहाँ मंगल में है। जप तप क्रम जो भी है आपको, वो सब भक्ति के आगे किंकर है। ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्त किंकर किए, ये सेवक जी महाराज ने लिखी है मंगल के अंदर। तो यहाँ पे वही चीज है जो वैदिक लोकाचार में वो सब गौण हो जावे भक्ति के आगे। तो भक्ति की यहाँ प्रधानता स्थापित हो गई। तो ये नारद भक्ति सूत्र को आज 49वां सूत्र हम विराम दे रहे हैं। श्री वृंदावन धाम से हित विशाल लाल गोस्वामी की सभी रस्तन को जय जय श्री हित हरिवंश।